अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फ़्राई कबाब। कराची के मशहूर फ़्राई कबाब हैं। इसको आपने लाज़मी ट्राई करना है मेरी रेसिपी को, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने पैन चढ़ा लिया। पैन थोड़ा सा गर्म हो गया। इसके अंदर मैं डालूँगी 3 साबुत हरी मिर्च, लाल मिर्चें। ठीक है, मेरे पास ये लंबी वाली हैं, अगर आपके पास गोल वाली हो तो आप वो यूज़ कर लीजिए। साथ ही दालचीनी, 3 अदद लौंग, 3 हरी इलायची, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा चने, जायफल थोड़ी सी, और 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्चें। अब हम इसको भून लेते हैं। जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये जब भुन जाएगा तो ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट हमें इसको भूनना है। ये हो गया है। इसको अब हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, फिर इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। ये देखिए, मैंने चॉपर ले लिया। अब इसके अंदर ही सारा मसाला चला जाएगा। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। ये देखिए, ये पाउडर मैंने इस तरह से चॉप कर लिया सारा। अब हम इसको एक कटोरे में निकाल लेते हैं। अब देखिए, मज़ीद इस टाइप की तरफ चलते हैं। मैंने कीमा लिया हुआ था, इसको मैंने वॉश कर लिया। सही है, 1 पाव के करीब कीमा है। इसको भी एक दफ़ा हम चॉप कर लेंगे। धो के ड्राई कर लें और फिर उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लें। बस इसको चॉप करते हैं, फिर मैरिनेट करते हैं। जी, ये देखिए, कीमा मेरा पिस गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर दही जाएगा, 1 खाने का चम्मच कच्चा पपीता पिसा हुआ। ये जो हमने पाउडर चॉप करके रखा हुआ था, ये सारा चला जाएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च या हस्बे जायका डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर धनिया पिसा हुआ जाएगा। नमक जाएगा हस्बे जायका। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने कोयले को ढकाने के लिए रख दिया है। फिर हम इसको धुआं देके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए, अभी से इतने मज़े की खुशबू आ रही है, जब पकेगा तो कितना मज़े का होगा। अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। कोयला भी मेरा दहक गया है। अब देखिए, इसकी इस तरह से आप कबाब के बिटवीन में एक स्पेस सा बना लें। इस तरह से प्याज रख लें, प्याज का छिलका, इसके ऊपर कोयला चला जाएगा। ये देखिए, और फिर इसको आपने ढक देना है। तकरीबन 3 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये देखिए, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। इन सब स्कीमे को मैं फिर से इसमें मिक्स कर लेती हूँ आपस में। और अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मैंने पैन चढ़ा दिए। इसमें मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच घी डालूंगी। मेरे पास बड़ी प्याज थी तो मैंने उसकी आधी ली है। ठीक है, तो उसको बारीक काट लिया। इसको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज जब आपकी हल्की गोल्डन ब्राउन सी हो जाए तो फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। तो चलो हम इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, प्याज जो है वो मेरी गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। अब मैं इसमें कीमा डालूंगी।
तकरीबन 5 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। फिर इसमें हमें 1 कप पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट्स हो गए, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। कीमा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप या पौना कप पानी डाल देंगे। ये पानी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। देखिए कितनी मज़े की इसकी शक्ल आई है। अब आप इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। फ्राई कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू सर्व हैं। अब हम इसको सर्व डिश में निकालते हैं। देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया। ऊपर से लच्छेदार प्याज इस पे जाती है, वो डाल दें। हरी मिर्चें डाल दें। ये देखिए साथ ही साइड पे नींबू कटे हुए भी रख दें। और गर्मा गर्म नान के साथ आप इसको सर्व करें। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।